नमस्कार, मैं कमलेश कबीर एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज हम एक बार फिर इस वीडियो में बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई और हारने के बाद में आपने देखा जिस तरीके से ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े किए गए, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के चाटुकार पत्रकारों का एक बड़ा हुजूम जो अब तक कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करता आ रहा था, एक बड़ा कुनबा है। रवीश कुमार, आप देखोगे अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम, इसके अलावा पुण्य प्रसून वाजपेयी, दीपक शर्मा, अशोक वानखेड़े। अशोक वानखेड़े अपने आप को महाराष्ट्र के जो है वो बड़े राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार मानते हैं, लेकिन आप उनके देखोगे वीडियो, आप उल्टा चश्मा एक कुछ करके उनका चैनल है, शायद वो वहाँ पे जो है वो देते हैं और बाकी इन्हीं लोगों के टच में रहते हैं वो। और अब तक आपने देखा इन लोगों का एक ही एजेंडा था, देश विरोध, और उसमें शामिल पार्टी कांग्रेस पार्टी को किस तरीके से डिफेंड करना। इनको अगर आप देखोगे तो नरेंद्र मोदी के कोई जो है वो अच्छा काम दिखता नहीं है, कोई अच्छाई दिखती नहीं है, और लगातार इनके टारगेट पे रहते हैं नरेंद्र मोदी। और क्यों रहते हैं इसके पीछे का कोई कारण जो है मुझे नहीं लगता इनके पास होगा। लेकिन अब लग रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से सीटें ज़्यादा मिली, तो उसके बाद से इन पत्रकारों को लग रहा था कि अब जो है वो कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आ सकती है और नरेंद्र मोदी को कोसने का उनको एक मौका मिल जाएगा। इसलिए आप उनको देखोगे लोकसभा चुनाव के बाद में इन लोगों का सीना जो है वो फूल गया था और ये लगातार राहुल गांधी को एक महानायक की भूमिका में, एक जननायक की भूमिका में जो है वो, जिसको कहें कि पूरे देश के सामने घोषित करने में लगे हुए थे। लेकिन अचानक से हरियाणा विधानसभा चुनाव ने कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा इन पत्रकारों की कमर तोड़ दी। अजीत अंजुम, आपने उनका ट्वीट देखा होगा, इसके ऊपर मैं बात करूंगा अलग से इन पत्रकारों के ऊपर, लेकिन उनका एक ट्वीट था कि अब उनका जो मन कर रहा है कि वो छोड़कर हिमालय चले जाएं, क्योंकि इनको लगने लग गया कि अब इनका जो है, अगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आई तो इनको कुछ मिलने वाला है नहीं, इनको मलाई खाने को नहीं मिलेगी। क्योंकि ये 2014 से पहले यही लोग जो है वो अपने ऑफिस में बैठ के मंत्री तक बनवा देते थे, लेकिन अब 2014 के बाद में इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और उसी कैटेगरी में अशोक वानखेड़े, और अशोक वानखेड़े का जो धैर्य था वो इस कदर जवाब दे बैठा कि उन्होंने जो खुलासे किए, जो बातें कांग्रेस पार्टी के लिए बोली, वो मुझे नहीं लगता शायद आज तक किसी ऐसे पत्रकार ने, शायद जो कांग्रेस विरोधी पत्रकार होगा उसने भी इस तरीके की जो है वो भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने सीधे तौर से राहुल गांधी के राइट हैंड केसी वेणुगोपाल, उसके ऊपर जो है वो सीधा हमला बोला और उनको सीधा जो है वो एक अय्यासी करने वाला बंदा जो है वो नेता करार दे दिया। और वाकया क्या था उसको भी हम समझेंगे। वाकया ये था कि हरियाणा की बल्लभगढ़ की सीट, वहाँ से शारदा राठौड़, जो पहले एमएलए भी रह चुकी है कांग्रेस पार्टी की, उनको पिछली बार मूलचंद शर्मा के सामने हार का सामना देखना पड़ा। इस बार शारदा राठौड़ जो है वो उस सीट की प्रबल दावेदार थी, और शारदा राठौड़ ने जब उनको टिकट नहीं दिया तो इसके बाद में एक वीडियो भी जारी किया था, और वीडियो ये था, उन्होंने सीधे तौर से ये कहते हुए सुनाई देती है कि चमड़ी और दमड़ी में बहुत ताकत होती है और मुझे नहीं पता कि मुझे टिकट क्यों नहीं दिया गया, लेकिन इस चुनाव में चमड़ी और दमड़ी जो है वो उनके ऊपर भारी पड़ी है। तो इसका सीधा इशारा मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की ज़रूरत होगी, आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ से टिकट दिया गया अचानक से, आपको पता होगा, पराग शर्मा को। पराग शर्मा मूलचंद शर्मा के जो है वो निकटतम परिवार से आती है, मतलब दादा पोती का रिश्ता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पराग शर्मा को टिकट दिया, शारदा राठौड़ को टिकट नहीं दिया गया, उनका टिकट काट लिया गया। और पराग शर्मा, ऐसा बताया जाता है कि वो केशव वेणुगोपाल के बड़ी करीबी मानी जाती है। और इसी बात का इशारा, इसी बात का जिक्र जो है वो अशोक वानखेड़े ने किया। हालांकि मैं अशोक वानखेड़े को बैल बुद्धि पत्रकार क्यों मानता हूं, अब उसके भी कारण बताऊंगा, लेकिन पहले हम बात करते हैं इसकी
कहानी क्या है? तो कहानी ये है कि जब चुनाव परिणाम आए तो चुनाव परिणामों तक मोदी और शाह डरे हुए थे। राहुल गांधी का जो है उसने मोदी को झुका दिया। मोदी का सीना जो है वो 32 इंच का रह गया। और अब जो है वो महाराष्ट्र की बारी। ये अशोक वानखेड़े के आप यूट्यूब चैनल पे जाओ, आपको अंदाज़ा लग जाएगा वो किस तरीके के वीडियो बना रहा था। और एग्जिट पोल ने आग में घी का काम किया और ये लोग बहुत खुश हो गए। चुनाव परिणाम आया तो उसके उलट आया, क्योंकि अब धीरे धीरे इनकी साख को भी खतरा है और लगातार खतरा बनता जा रहा है। क्योंकि पिछले 2-3 साल से जिस तरीके से चुनाव पलटी मारते हैं रिजल्ट, उस हिसाब से ये लोग कांग्रेस पार्टी को जिताने में लगे रहते हैं और जब चुनाव परिणाम आता है तो वो उलट हो जाता है। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि ये किस तरीके के पत्रकार हैं, इनका एक भी आकलन सटीक नहीं जा रहा। इस बात से ये लोग बौखलाए हुए हैं। तो अशोक वानखेड़े ने सीधे तौर से जो बात बोली, अगर हम उसी की बात करें तो उनका जो स्टेटमेंट जो उन्होंने वो बात बोली उस चैनल के ऊपर, वो बात थी कि कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल संगठन को छोड़कर अपनी महिलाओं मित्रों को टिकट दिलाने के चक्कर में लगे रहे। मतलब टिकट देना था जो कांग्रेस पार्टी की जो इकाई है, जो कार्यरत है, उनका सीधे तौर से इशारा था शारदा राठौड़ की तरफ, लेकिन टिकट दिया गया महिला मित्रों को, मतलब हम कह सकते हैं पराग शर्मा को। हरियाणा, आगे वो कहते हैं हरियाणा को अय्यासी का अड्डा बना दिया है इन लोगों ने, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। और ऐसा ही आपको पता होगा, जब राधिका खेड़ा ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो इसके पीछे भी ऐसी ही एक बड़ी वजह सामने आई थी। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के एक दफ्तर में उनको जो है 2 लोगों के द्वारा बंधक बना लिया गया था, उस बात को कांग्रेस पार्टी ने उस बात को दबा दिया था। और अब राधिका खेड़ा ने भी ज़बरदस्त जो है वो हमला बोला है। उन्होंने सीधे तौर से, आप जब उनका ट्विटर हैंडल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, उन्होंने सीधे तौर से कहा है कि अब जो है वो अय्यासी, इनकी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अय्यासी पैर पसार रही है। तो अब आप सोच सकते हैं कि जब तक आप जीत रहे हो, जब तक ठीक चल रहा है, तब तक आप जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहे हो, लेकिन जैसे ही इस तरीके की अप्रत्याशित हार अगर किसी पार्टी को मिलना शुरू हो जाती है तो उसमें फूट पड़ती है। और जब फूट पड़ती है तो उनके ही करीबी लोग जो है वो इस तरीके का भांडा फोड़ने लग जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो है वो हमला दूसरी पार्टियों के किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी के कार्यकर्ता या नेता के द्वारा नहीं किया गया। ये कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के चाटुकार जो पत्रकार है वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। उसके बाद में उन्होंने आगे जो कहा वो ये था कि हरियाणा को पैसा कमाने का और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। तो ये बात आ जाती है खर्ची और पर्ची की, क्योंकि अब उन्होंने भी ये माना है कि कांग्रेस पार्टी का जो खर्ची और पर्ची का जो सिस्टम था वो अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर भारी पड़ा है। और फिर उसके बाद में उन्होंने सीधा हमला बोला। उसके बाद रणदीप सुरजेवाला जो दूसरे राज्यों में जाते हैं, देश भर में जो है वो काम करते हैं कांग्रेस पार्टी के संगठन में, और वो अपने आप को जो है वो पूरे हरियाणा का नेता मानते हैं, लेकिन उनकी जो तुलना है वो अशोक वानखेड़े ने कुकुर मुत्ते के साथ कर दी। और उसके बाद में आप देखिए ये बात जो है वो सुर्खियों में आ गई। अब बात करते हैं कि आखिर इस सीट का हुआ क्या, बल्लभ सीट की। जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल ने पराग शर्मा को टिकट दिया, चुनाव हुए और जब मतदान आए तो एक बार फिर मूलचंद शर्मा जो है वो इस सीट से चुनाव लड़े और जीत भी गए। मूलचंद शर्मा को कुल जो मत मिले वो थे 61,806 वोट। और दूसरे नंबर में जहां हम बात कर रहे हैं शारदा राठौड़, जिसको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, उनको और कुल मत मिले 44,076 वोट। अब तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे शारदा राठौड़ जो कि लगभग 44,000 वोटों के साथ आगे चल रही थी, और उसके बाद में राम कुमार, ये 23,077 वोट जो है वो इनको मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि पराग शर्मा का क्या हुआ। तो पराग शर्मा को कुल जो मत मिले वो थे 8,676, और यहाँ पे पराग शर्मा की बल्लभगढ़ सीट से जमानत जब्त हो गई। तो अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ठीक से टिकट वितरण करती और अगर शारदा राठौड़ को कैंडिडेट बनाती
तो मान के चलिए अगर ये 8,000 वोट और भी जोड़ देते हैं तो कांग्रेस जो है वो ज़बरदस्त फाइट में बनी हुई दिखाई देती। तो यहाँ पे हरियाणा में कांग्रेस में टिकट वितरण जो है वो एक बड़ा मुद्दा रहा। इससे पहले कुमारी सैलजा ने इस मुद्दे को उठाया तो उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि केसी वेणुगोपाल, भूपिंदर सिंह हुड्डा, ये लोग किस तरीके से हरियाणा में मिलीभगत से काम कर रहे थे। और अब जब बात आती है कि राहुल गांधी को कैसे बचाया जाए, तो फिर इस हार का ठीकरा जो है वो लगातार कुमारी सैलजा को टारगेट करके उनके ऊपर फोड़ा जा रहा है। जबकि इसके पीछे की कहानी जो है वो अब धीरे धीरे और कुछ खुलासे होंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अब जो है वो इन लोगों का अगर वैसे भी अगर हम देखें तो अशोक वानखेड़े जैसे लोगों का ज़मीर नहीं जागा है, ये अभी भी उसी ट्रैक पे हैं। और आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा जब महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा होगी, फिर ये जो है वो अपना गियर बदलेंगे और कांग्रेस पार्टी को जिताने की कोशिश करेंगे, एक माहौल बनाने की तैयारी करेंगे। लेकिन इन लोगों का गुस्सा अचानक से इस तरीके से क्यों? तो इस तरीके से आप अगर ये सोच रहे हो कि अशोक वानखेड़े, अजीत अंजुम, इन लोगों का हृदय परिवर्तन हो गया है, तो इन लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। इन लोगों को अब पता चल रहा है कि अगर ये ऐसे ही चले तो एक दिन इनकी साख खत्म हो जाएगी। इनको कोई भी मीडिया चैनल जो है वो बुलाएगा नहीं, क्योंकि ये जो भी आकलन करते हैं परिणाम उसके उलट आते हैं। ये जिस तरीके से राहुल गांधी को जो है वो एक अच्छा नेता बनाने की कोशिश करते हैं, एक जननायक की भूमिका में जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद में राहुल गांधी कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं कि फिर इन राहुल गांधी को डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मजबूरी हो गई है इनकी। और आने वाले दिनों में, अभी तो ये बौखलाए हैं, आप देखिएगा आने वाले दिनों में ये चिल्लाते हुए दिखाई देंगे, अपने सिर फोड़ते हुए भी दिखाई देंगे। तो ये लोग भी जो है वो इस कदर चाटुकारिता में डूबे हुए हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इनको यही नहीं दिखता कि देश हित में कौन से मुद्दों को जो है वो बात करनी चाहिए, बशर्ते नरेंद्र मोदी को जो है वो टारगेट करें। अगर उनका कोई ऐसा फैसला, ऐसा निर्णय जो देश और जनता के खिलाफ है तो उसकी बात करनी चाहिए। तो अच्छे निर्णय जो होते हैं उनको सराहना भी चाहिए। जहाँ पे ये राहुल गांधी लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप होते जा रहे हैं, फेल होते जा रहे हैं, लेकिन उसको जो है वो जननायक की भूमिका में दिखाते हैं, तो फिर इससे आपको पता चलता है कि एक तरफा जो है वो इनका विश्लेषण किस तरीके का और किस हद तक है। और अब तो इनको जो है वो गालियाँ भी पड़ना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ से, लेकिन अशोक वानखेड़े के इस एक वीडियो से कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा और चरित्र लोगों के सामने आना शुरू हो गया। और अब जो है वो आने वाले दिनों में ऐसा नहीं है कि केसी वेणुगोपाल तक ही ये बातें रुक जाएगी। आने वाले दिनों में देखेंगे कि इस तरीके के बहुत सारे खुलासे दूसरे लोगों के द्वारा, और सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी की ही हरियाणा के नेताओं के द्वारा जो है वो ऐसा किया जाएगा। आपको पता होगा गोगी ने तो सीधे तौर से अम्बाला कैंट और अम्बाला सिटी की जो सीट थी उसको लेके पहले ही कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस हाईकमान को कटघरे में खड़ा कर दिया। और उसके पीछे की कहानी क्या थी कि वो एक सीट पे जहाँ पे जो है वो अपने बागी बंदों को बनाने चले गए, लेकिन दूसरी सीट पर वो नहीं गए और वहाँ से निर्दलीय जो उम्मीदवार था वो कांग्रेस से बहुत आगे निकल गया और वो कांग्रेस पार्टी से ही आया था। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।